नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिक्षा नोड में, जहां पर हम लोग बनाते हैं टेक को सिंप्लीफाई। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक यहाँ पर नई सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम लोग 2025 की जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम ये जो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, अभी हमने इसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मिक्सअप है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी का, लेकिन हम इसको आगे आने वाले टाइम में हम इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सभी के क्वेश्चंस को मिला जुला कर हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 किस व्यक्ति को दिया गया था? तो इसी में से कोई एक व्यक्ति है जिसे भारत रत्न 2024 दिया गया है। इसके पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि भारत रत्न की जो शुरुआत है वो कब हुई। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, थोड़ा सा माउस काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ये ट्रैक पैड से यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो 1954 में यहाँ पर भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ये 3 फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर, आर्ट्स और सोशल सर्विस। इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे ट्रिक बना सकते हो, जैसे लास्ट, अच्छा इसका क्या सी जोड़ लेते हैं हम लोग, ये हो गया क्लास। तो याद रखिएगा आप लोग, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस, इन 3 फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन, भारत रत्न 2024 लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइड है, मतलब चंद्रयान 3 जो है हमारा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप लोगों को पता है 14 जुलाई 2023 में। 14 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैं अच्छा लिखने का रहने देता हूं, मैं एक और ही लिख देता हूं। 14 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और 40 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त 2023 के दिन ये चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड किया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था और इस पॉइंट का एक नाम दिया था। उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट थे, आप लोगों को पता होगा। चंद्रयान 3 में एक था ऑर्बिट को हमने चंद्रयान 2 से ही भेज दिया था। उसके बाद में हमने वापस से क्या भेजा था? एक रोवर भेजा था और एक लैंडर भेजा था। तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जो कि विश्व का पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें सभी देशों ने भाग लिया था और जो एक साथ आए थे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो वो 5 जून 1972 को हुआ था। तभी से हम लोग एनवायरमेंट डे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग पर्यावरण के प्रति क्या करें, लोगों को जागरूक करें। ठीक है, तो 5 जून याद रखिएगा आप लोग, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। G20 समिट 2023 का होस्ट देश कौन सा था? अच्छा, G20 का क्वेश्चन 2023 का हम पूछ रहे हैं 2025 में, तो सीधी सी बात है कि इंडिया से रिलेटेड कुछ होगा, यानी कि इंडिया ही था 2023 का होस्ट। फिर उसके बाद 2024 में कौन था? 2024 में था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। 2025 में कौन सा है? 2025 में है अमेरिका। ठीक है, 2025 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाला है और 2026 में कहां पर होने वाला है? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग के क्वेश्चन। G20 समिट, इसको G20 क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जो ये बड़े बड़े मतलब 20 महत्वपूर्ण देशों की जो इकोनॉमिक, मतलब इसके पे एक ग्रुप की हो गया, ये सारी जो इकोनॉमिक कंट्रीज है ये सब साथ में आती है और विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर आपस में चर्चा करती है। और ठीक है, अभी इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ लिया गया है, जो कि इंडिया में जो समिट हुई थी उसी में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन को कॉल किया था और हमारे इंडिया से एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी इस समय में पास किया गया था G20 समिट के दौरान। तो याद रखिएगा आप ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किस साल लॉन्च हुआ था? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। देश को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को ब्रॉडबैंड से कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, हर गांव तक इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध कराना, हर गांव से एक पंचायत को, मतलब हर गांव की जितनी भी पंचायत है उन पंचायतों को ब्रॉडबैंड की वाईफाई या फ्री कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग 2015 1 जुलाई में इसकी शुरुआत की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ था? भारत को जो संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन हम लोग
गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे बनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये बनाया कब किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस बनाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके मुख्य सदस्य थे और 6 अन्य सदस्य थे। उन 7 लोगों ने मिलकर हमारे भारत के संविधान को आकार दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये सब चीजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए, मैं इसे बताता हूँ कि इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, इसरो की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, 15 अगस्त 1969। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि भारत के स्पेस में होने वाले सभी मिशन और सभी रिसर्च में मेन रोल निभाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। जो पहले अध्यक्ष थे वो थे इसके विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अच्छा, सभी को पता होगा ये सब चीजें। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर यानी कि पीकॉक। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर के दिन ही हम लोग क्या बनाते हैं? यूएनओ का डे बनाते हैं। और इस साल क्या होता है, मतलब इस दिन क्या होता है, एक थीम लॉन्च की जाती है और उस थीम के अकॉर्डिंग आने वाले समय में क्या क्या ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सारे देशों को मिलकर निभाना चाहिए उसके बारे में चर्चा की जाती। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में बनाया गया था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के, मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। भारत का जो सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा है? एरिया के हिसाब से अगर भारत का सबसे बड़ा स्टेट देखें तो वो है राजस्थान। अगर बात करें हम जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से है उत्तर प्रदेश, जहां पर 19 करोड़ से अधिक आबादी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जल शक्ति मंत्रालय कब बनाई गई थी? 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएमएवाई का फुल फॉर्म क्या है? पीएमएवाई के अंतर्गत 2,40,000 की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो क्यों दी जाती है? ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अपना घर का खुद का पक्का मकान बना सके, इसलिए 2,40,000 रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी भी शुरुआत 2015 में की गई थी। पहला जो इंडियन था स्पेस में जाने वाला वो कौन था? अच्छा, आप लोगों को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में शुभांशु शुक्ला जी हमारे भारत के जो है वो भी स्पेस में गए हैं। अभी हमारा खुद का भी एक मिशन है गगनयान, जो कि लॉन्च होने वाला है। हम खुद उसको लॉन्च करेंगे और हमारे 3 साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाएंगे। ठीक है, हमारे अच्छा भारत में एस्ट्रोनॉट को एस्ट्रोनॉट्स नहीं बोला जाता है, भारत में बोला जाता है व्योमनॉट्स। ठीक है, उसके साथ में एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट भी जाने वाला है जिसका नाम रखा है हमने व्योम मित्र। कि याद रखिएगा आप लोग मिशन गगनयान के बारे में। पहला जो अंतरिक्ष यात्री था जो कि स्पेस में गया था भारत की तरफ से, वो थे कौन? वो थे राकेश शर्मा, जो कि सोवियत के रॉकेट से गए थे। ठीक है, राकेश शर्मा का नाम याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये वो दिन है दोस्तों जब हमने पाकिस्तान को तीसरी बार धूल चटाई थी। ठीक है, जब जब पाकिस्तान हमसे भिड़ा है तब हमने उसको धूल चटाई, लेकिन फिर भी वो हमसे भिड़ने के लिए तैयार रहता है। तो कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई के दिन। ठीक है, 26 जुलाई 1999 के दिन हमने कारगिल पर फतेह पाई थी। कारगिल पर मतलब कारगिल की वॉर थी, उसके अंदर हमने झंडा लहराया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा इतिहास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल के बारे में आप सभी को पता होगा। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां कौन था? शाहजहां था जहांगीर का बेटा, और जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो पूरा क्रम है इसको ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। जैसे सबसे पहले इसके मुगल साम्राज्य की नींव डली थी बाबर में। बाबर के बाद में फिर कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद में कौन आता है? अकबर। अकबर के बाद में कौन आता है? जहांगीर। और जहांगीर के बाद में कौन आता है? शाहजहां। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। शाहजहां के बाद में औरंगजेब। बस ये यहाँ तक जो था वो मेन था। बादशाह। ठीक है, भाजपा की जगह याद रख लो बादशाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, ये जो बादशाह, इसको अच्छा बीच में आई लगा लेते हैं तो अच्छे से याद रह जाएगा। ये इसको अब लो बाजी शाह। ठीक है, बाजी शाह से याद रह जाएगा आप लोगों को। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट रिवर हम सभी को पता है मोक्षलैन नदी, गंगा नदी को माना जाता है, जिसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कभी थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 के दिन। ठीक है, आज इसको पूरे 11 साल हो चुके हैं और इन 11 साल के अंदर 8 बार सबसे ज्यादा जो स्वच्छ भारत का अवार्ड मिला है, स्वच्छ भारत शहर का अवार्ड मिला है, वो किसे मिला है? इंदौर को मिला है। याद रखिएगा आप लोग ये भी, तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, इंदौर के बारे में आप लोग याद रखिए। ठीक है, इंदौरियों की बात किया लगा। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर का नाम है किरण बेदी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये चीजें। वंदे भारत ट्रेन का पहला रूट क्या था? वंदे भारत ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जो पहली ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली से वाराणसी वाला राजधानी से मोदी जी के जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए? अच्छा, हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं होती है। हर वर्ग के लिए वो वाली, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए अलग पेंशन होती है, जो प्राइवेट में उनके लिए भी पेंशन टाइप का कुछ ना कुछ स्कीम होती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्कीम नहीं है। इसीलिए अटल पेंशन योजना को लागू किया गया था, ताकि ऐसे लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है और जो कि गवर्नमेंट में भी नहीं है, यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया का सिंबल क्या है? मेक इन इंडिया का सिंबल आप सभी ने देखा होगा, एक लायन है। इसका लक्ष्य हमने क्या रखा है कि 2025 तक हम लोग 16% से, जो अभी हमारा वर्तमान में हम लोग 16% मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको हम लोग 25% तक इंक्रीज करें। ठीक है, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। नीति आयोग को किसकी जगह पर बनाया गया है? नीति आयोग को बनाया गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पर। याद रखिएगा आप लोग, नीति आयोग किसकी जगह पर बनाया गया है? प्लानिंग कमीशन की जगह पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब 7 अप्रैल 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, WHO जैसा वर्ड है, इस टाइप के जितने भी वर्ड आते हैं ना, जैसे WHO हो गया, बीपो हुआ, और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और भी मतलब इस टाइप के ऐसे जिनका एंड O से होता है। तो अधिकतर जो है मतलब 90% जो हेडक्वार्टर है वो सारे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा हाईवे है 444। याद रखिएगा, 4 कोर यानी कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, NH44। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो सभी लोगों को पता है वो क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। तो आज की सीरीज को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस का लेवल हमने अभी ज्यादा टफ नहीं लिया है, ये सिर्फ हमने बेसिक्स कवर किया है, जिसमें लेटेस्ट और थोड़ा सा इतिहास दोनों चीजों को हमने कवर करने की कोशिश की है। अब हम इसको और ज्यादा वेरिएशंस में लेकर आएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में हम इस सीरीज को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।